नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। पुनर्विवाह ये नाम सुनते ही मन में ढेर सारे सवाल होते हैं। अरे इसने क्यों दूसरी शादी कर ली? पहली शादी तो बचा नहीं पाई, दूसरी क्या खाक संभालेगी? लेकिन इस मामले में हम किसे दोषी ठहराए? कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ मैं आज, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। आज ईशा का घर फूलों से सजा था, वो भी उसकी पसंद के फूलों, गुलाब, रजनीगंधा और गेंदे से। फूलों की लड़ियों में घर छुप गया था। खुशबू तो आधा किलोमीटर तक हवा में फैल गई। घर में बहुत चहल पहल है। अरे हो भी क्यों नहीं, घर की बेटी की शादी है। तभी दो घर छोड़ त्रिपाठी जी की बीवी निकली सब्जी लेने। सब्जी वाला आया जो था, उसकी आवाज़ सुनते ही आसपास के घर की औरतें निकल आती हैं। तभी दूसरे घर से तिवारी जी की बीवी निकली। मोहल्ले वाले उन्हें वकीलाइन भी कहते हैं, क्योंकि उनके पति तिवारी जी वकील जो ठहरे सिविल कोर्ट में। सब्जी वाला बोला, भाभी आज तो दावत है शाम को आप लोगों की। उस पर तिवारी जी की पत्नी मुंह बिचका कर बोली, अरे लड़के की दूसरी शादी है भाई, और दिन की शादी रखी है। देखो कहीं आलू की तरी, बूंदी का रायता और पूरी में ना निपटा दे, और हमें तो दूसरी बार व्यवहार देना पड़ रहा है। उस पर वकीलाइन बोली, यहाँ अपनी बिटिया की पहली शादी तो हो नहीं रही, और इनका देखो, इनकी बेटी की दूसरी शादी हो रही, वो भी इतनी धूमधाम से जैसे पहली हो रही हो। और पहला ससुराल भी 5 घर छोड़कर ही है, और पहली शादी से एक लड़की भी है। 10 साल की हो चली और माँ खुद ब्याहने चली। कलयुग है भाई, कलयुग। कहावत है ना, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ये यहाँ के लिए ही है। उसके बाद दोनों सब्जी खरीदकर अपने अपने घर जाने ही वाली थी कि सफ़ेद चमचमाती हुई लंबी गाड़ी आकर ईशा के दरवाजे पर रुकी। दोनों आंखों से इशारा करते हुए बोली, लग रहा है अरोड़ा साहब यही गाड़ी देंगे दहेज में। उस पर वकीलाइन बोली, अरोड़ा साहब क्या दहेज देंगे? ईशा खुद ही कमाती है, खुद ही खरीद कर दे रही होगी। ईशा खुद भी तो सरकारी टीचर है, जो नौकरी करते हुए भी 8-9 साल हो ही रहे हैं। वैसे भी अरोड़ा साहब की पेंशन से ये गाड़ी नहीं आ सकती, महंगी लग रही है। तभी उस गाड़ी से ईशा उतरी, जो पार्लर से तैयार होकर आई थी। ईशा को देख दोनों खिसियाती हुई बोली, अरे तुम तो बेटा तैयार होकर आ भी गई। अरे देखो वकीलाइन, अपनी ईशा बिटिया एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है, नजर ना लग जाए। उस पर वकीलाइन आदत से मजबूरन लगी तहकीकात करने, ये गाड़ी दहेज में जा रही है? तो ईशा ने कहा, नहीं आंटी, ये तो प्रणव की है। हमारी गाड़ी मामा जी को लेने स्टेशन गई है, तो मैंने प्रणव से बोलकर ये गाड़ी मंगवा ली। तभी अरोड़ा जी के पड़ोसी सक्सेना जी की बहू निधि निकली। अरे ईशा, तुम तो तैयार होकर आ भी गई, बड़ी जल्दी है शादी की। ईशा ने कहा, भाभी मुहूर्त 12:30 बजे का है, और अभी 11:30 हो चुके हैं। मुझे घर की रस्में भी करनी है। ये कहकर ईशा अंदर चली गई। ईशा के जाते ही निधि ने पाला संभाला, आंटी आपने फेसबुक पर ईशा और प्रणव की फोटोज देखी? बड़े रोमांटिक पोस्ट दिए हैं। शर्म तो आती नहीं, 39 की हो गई। खुद की लड़की भी 10-12 साल की तो होगी ही, और वो प्रणव भी 42-45 से कम थोड़ी ना है। उसकी भी पहली बीवी से एक लड़का है, 12-14 साल का होगा ही। फिर भी इनको बच्चों के सामने लिपटते चिपकने में फुर्सत नहीं है। तब झट से आंटी बोली, अरे बहू, अभी इस उम्र में खुद ये करेंगे तो आगे बच्चे क्या सीखेंगे? आगे निधि बोली, और तो और प्री वेडिंग शूट हुआ है आंटी। वकीलाइन बोली, तुम्हें कैसे पता? तो निधि बोली, फेसबुक पर फोटोज लगाई है। तब तक तिवारी आंटी निधि से बोली, ये शूट क्या होता है भाई? आंटी, आजकल शादी से पहले लड़का लड़की फोटो शूट करवाते हैं, जिससे मिलने जुलने का मौका मिले और दोनों थोड़ा करीब आ पाए। उस पर वकीलाइन बोली, ये सब चोचले हैं। हमारे समय कौन शूट होते थे, पर शादी तो निपटी ही थी। हमारी देखो, इस साल 35 साल हो जाएंगे शादी को। आखिर एक ही के साथ पूरी जिंदगी काट डाली। विधि बोली, छोड़िए आंटी, तैयार हो जाइए,
सुना नहीं, मुहूर्त है। देखिए और कितने मुहूर्त अभी देखने बाकी हैं। सब हंसकर अपने अपने घर चली गई। थोड़ी ही देर बाद ईशा के घर से पंडित के मंत्रों की आवाज आने लगी। ईशा के घर में सब बहुत खुश थे। ईशा के मम्मी पापा, भैया भाभी, सारे रिश्तेदार। और हो भी क्यों ना, ईशा ने बहुत मुश्किल समय भी देखा है। आज जो सब बहुत अच्छा दिख रहा है, पहले ईशा का हाल बहुत बुरा भी रहा है। ईशा अपने घर की छोटी और लाडली लड़की है। जितना प्यार उसको उसके मम्मी पापा करते हैं, उतना ही भाई भाभी भी। ईशा एक हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जीती थी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, कार ड्राइविंग, डिस्को क्लब जाना और घर में उसे कोई रोक टोक नहीं थी। ईशा पढ़ने में भी अच्छी रही। घर में भी पढ़ाई का माहौल था। पढ़ाई पूरे होने बाद ही 4-5 घर दूर से ही ईशा के लिए रिश्ता आया। रिश्ता बहुत अच्छे घर से आया था। मना करने का अरोड़ा जी के पास कोई कारण भी नहीं था और फिर बेटी भी नजरों के सामने ही रहेगी, इसलिए अरोड़ा जी तुरंत तैयार हो गए। तय समय पर ईशा और मनोज की शादी हो गई। तब भी अरोड़ा जी ने धूमधाम से ईशा की शादी की थी। ईशा शादी के समय मात्र 21 साल की थी। मम्मी पापा ने जहाँ कहा वहीं ही शादी के लिए हाँ कर दी। पता नहीं अरोड़ा जी ने मनोज के बारे में कुछ क्यों पता नहीं किया। शायद लड़की को पास रखने के मोह ने सब अनदेखा कर दिया। कहाँ ईशा की लाइफस्टाइल और कहाँ मनोज का घर। गांव से जुड़े साधारण लोग। किसी को भी मनोज और ईशा का जोड़ा दिखा दो तो छूटते ही कहेगा बेमेल है। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। फिर भी ईशा ने बिना कोई सवाल किए मनोज से शादी कर ली। शादी के समय मनोज घर के बिजनेस को संभालता था, वो भी अपने घर का छोटा बेटा था। ईशा खुशी खुशी शादी करके मनोज के साथ विदा हो गई। थोड़े दिन सब ठीक रहा, पर जब ईशा अपनी लाइफस्टाइल में वापस आने लगी तो ईशा के ससुराल में सबको दिक्कत होने लगी। फिर भी ईशा ने बहुत सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, पर सब फेल था। ईशा का पहनना ओढ़ना ससुराल वालों को रास न आया। उसकी आगे की पढ़ाई भी रुकवा दी। ईशा के ससुराल वालों को तो सिर्फ पढ़ी लिखी नौकरानी चाहिए थी। इसी बीच ईशा को पता चला कि मनोज का अपनी ही भाभी से अवैध संबंध है। उस समय भी ईशा ने रिश्ते को खत्म नहीं किया, उल्टा मनोज को समझाया और सब भूलकर नई शुरुआत करने को बोला। इसी बीच ईशा मां बनने वाली हुई और उसने एक लड़की को जन्म दिया, जिसके उसके ससुराल वालों ने बहुत नाराज रहने लगे। इन सब में मनोज भी शामिल था। अचानक फिर मनोज को ईशा ने भाभी के साथ रंगे हाथ पकड़ा और उसी समय अपनी 1.5 महीने की बेटी को लेकर अपने मायके चली गई। ईशा ने खुद को मनोज और उसके घर वालों के हिसाब से भरसक बदलने की कोशिश की, पर वो मनोज के संबंधों को बर्दाश्त न कर पाई। जब ईशा अपने घर वापस लौट कर गई तो साथ एक छोटी बच्ची भी थी। ईशा ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। 15 दिन में उसने वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, पर समाज कहाँ किसी को जीने देता है। सबने ईशा को ही बुरा कहा। लोगों ने कहा 6 महीने भी न चला पाए रिश्ता, ये सब माँ बाप की शौक का नतीजा है। कभी रोक ही नहीं ईशा को, अब भुगते। और तो और साथ में बच्चा, वो भी लड़की भगवान ही बचाए। ईशा शुरू में तो कुछ लोगों को सफाई दी थी, पर जब उसने देखा कि लोग मुंह पर उसके साथ और पीठ पीछे भी उसके खिलाफ थे, तब से उसने किसी को भी सफाई देना बंद कर दिया। ईशा को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी कहे। लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि किसी और लड़के से ईशा के संबंध थे, शादी से पहले वही अभी भी रखे थे, इसीलिए ससुराल वालों ने निकाल दिया। इसके बाद ईशा की कठिन परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि अब उसने मनोज के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया। उधर मनोज और उसके घर वालों ईशा को वापस लाने के लिए जोर डालने लगे, पर उस समय ईशा अपने फैसले से हिली नहीं। इस डाइवोर्स पीरियड में ईशा ने बहुत कुछ झेला। फिर वो चाहे ससुराल के ताने हो, समाज की अफवाह या हाई कोर्ट में ससुराल पक्ष से लगाए गए इल्जाम हो, पर उसने इन सब से लड़ा और जीती। इधर धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई। अब बेटी के स्कूल में एडमिशन के समय सवाल, बेटी के फ्रेंड्स के पेरेंट्स के सवाल, पर ईशा ने कभी हार नहीं मानी। जहां उचित लगा उसने उसको सबको जवाब दिया।
अपनी बेटी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। बेटी भी बिल्कुल माँ जैसी ही है और अपने जैसे ही लाइफस्टाइल उसको भी दी, क्योंकि ईशा अपने रहन सहन को कभी भी गलत नहीं मानती थी। इसी बीच ईशा की गवर्नमेंट जॉब लग गई और वो अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर अपनी बेटी को लेकर चली गई। उसी शहर में प्रणव मिला, जो किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा था। ईशा और प्रणव की दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे को समझने लगे, जानने लगे। प्रणव की वाइफ की डेथ हो चुकी थी। प्रणव और ईशा ने अपने रिश्ते को काफी दिन तक दोस्ती की तरह निभाया। जब ईशा की बेटी और प्रणव के बेटे ने ईशा और प्रणव को स्वीकार कर लिया, तब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। यह भी फैसला इतना आसान नहीं था, बहुत अड़चनें आई। लोगों ने यहाँ तक कहा कि ईशा और प्रणव तो लिव इन में रह रहे हैं, पर ईशा आदतन किसी की बातों की परवाह किए बगैर प्रणव से शादी करना चाहती थी और उसने अपने पेरेंट्स को इस शादी के लिए तैयार किया। ईशा की शादी की खबर सुन फिर एक बार उसके भूतपूर्व ससुराल वाले जग गए कि ईशा चाहे तो बेटी हमें दे दे, फिर चाहे जहाँ रहे, जिसके साथ रहे, ये बेटी तो हमारा खून है। फिर एक बार ईशा ने उन लोगों को करारा जवाब दिया उनके घर में जाकर। फिर क्या था, उन लोगों ने सब जगह कहना शुरू कर दिया कि प्रणव से इसका शादी के पहले का चक्कर है। हम लोगों ने ईशा को प्रणव के साथ कई बार पकड़ा। ससुराल की औरतें तो यहाँ तक कहने लगी, अरे ईशा जैसी लड़कियों का कहीं निभाव नहीं है, जब हमारे यहाँ नहीं निभी तो कहीं क्या निभेगी। और हमें क्या, हमारा तो लड़का है, जब चाहे शादी कर दे, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। मनोज की माँ बोली, भगवान करे ईशा अपने नए ससुराल में निभा ले, हमें तो खुशी ही होगी। आज ईशा शादी कर रही है और मनोज ज्यों के त्यों बैठे, कोई शादी के लिए मिले ही नहीं। इसी बीच प्रणव की गाड़ी अरोरा जी के दरवाजे के पास आ रुकी। मोहल्ले भर की औरतें बाहर निकल आई दुल्हा देखने, और जब प्रणव को देखा तो देखती ही रह गई। जैसी सुंदर ईशा वैसा ही स्मार्ट प्रणव है। आज प्रणव को देखने के बाद और उसकी ठाठ वाट देखकर सब चकित थे और सभी ईशा की किस्मत को अच्छा बता रहे थे। ये वही लोग थे जो कल तक ईशा को बदकिस्मत बताते थे। आज ईशा अपने घर में खुश है, पर यहाँ तक पहुँचने में उसे कितने कष्टों, उलाहनाओं, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, ये सब भूल चुके थे। कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।